हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का चाणक्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत। दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, जो फंडामेंटल यूनिट है, जो आधारभूत संरचना है या आधारभूत इकाई है जीवन की, जो उसका नाम क्या है, सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, तो देखिएगा एक जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है किसकी, कोशिका की। और कोशिका जो है जीवन की आधारभूत संरचना या आधारभूत इकाई जिसको कहा जाता है कोशिका या सेल। सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है कोशिका या सेल, क्या है दोस्तों? ये कोशिका या सेल की बात कर रहे हैं हम। इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं। ये है सेल। सेल का अर्थ क्या होता है अगर आप सोचते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सेल जो है इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, या सेल जो है इसका अर्थ क्या है दोस्तों, स्मॉल रूम या फिर छोटा कक्ष। क्या है? स्मॉल रूम, या इसे क्या कहा जाता है, छोटा कक्ष कहा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सेल का मतलब छोटा जो कक्ष है या स्मॉल रूम है, तो सेल आखिर क्या चीज होती है? अब सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि सेल की खोज किसने की या कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कहाँ देखा, कब देखा, कैसे देखा? तो दोस्तों, इन्होंने कॉर्क, आपको पता है दवाइयाँ जो होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं होम्योपैथी की, उनके ऊपर एक कॉर्क लगा होता है ना, लकड़ी से टाइप का। तो वो जो टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, तो वो वास्तव में होता क्या है, पौधे का मृत भाग। इन्होंने जो कॉर्क लिया, पौधे का जो मृत भाग होता है, उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और माइक्रोस्कोप के नीचे दे रखा किसने? हम बात किसकी कर रहे हैं? रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हैं दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था दोस्तों? हुक ने कॉर्क क्या होता है? पौधे का मृत भाग। क्या होता है दोस्तों? पौधे का जो मृत भाग है, कॉर्क को क्या किया था, माइक्रोस्कोप जो होता है दोस्तों उसके नीचे रखा। अब उन्होंने क्या किया, कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। अब माइक्रोस्कोप के जब नीचे रखते हैं ना, के नीचे रखा, अब उन्होंने जब नीचे रखा तो उन्हें क्या होता है, एक संरचना दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे वो संरचना कैसी थी, क्या दिखा उनको इसके अंदर? तो देखिए, इस तरीके से ऐसा बना हुआ इनको दिखाई दे रहा था, ऐसा, इस तरीके से ये ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो है, इस तरीके की संरचना जो होती है, कैसी दिख रही है, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से यहाँ से भी फिर ऐसे इसको जोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे जोड़ा, इस तरीके से दिखाई दे रही है मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो ये क्या है, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की है। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जब इसकी खोज की थी दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका को देखा तो वास्तव में ये कैसी कोशिका है दोस्तों, ये कैसी कोशिका है, यह मृत कोशिका है। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक द्वारा जिस कोशिका की खोज की गई थी वो किस प्रकार की कोशिका थी दोस्तों? वह मृत कोशिका थी। और कोशिका भित्ति को देखा था इन्होंने। किसको देखा है? सेल वॉल को देखा था। किसको देखा था? मृत जो बाहरी आवरण होता है, कोशिका का जो बाहरी आवरण है, और जो सेल वॉल जिसको बोलते हैं आप, कोशिका भित्ति, उसको देखा था इन्होंने। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार जो है जीवित कोशिका को किसने देखा, या जीवित कोशिका की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की? तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखो, लिविंग सेल जो था, लिविंग सेल जो है, लिविंग जो सेल है, ये भी देखिए आपके सामने जो है सेल की एक इमेज आ रही है। अब देखिएगा, लिविंग सेल। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, लिविंग सेल जो है उसको किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा है। किसने देखा है दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने देखा। ल्यूवेनहॉक क्या करते थे? माइक्रोस्कोप के नीचे हर चीज को रखकर देखते थे। आरबीएससी को सबसे पहले इन्होंने देखा। जो स्पर्म्स होते हैं उसको सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो लिविंग सेल जो थी दोस्तों, उसको सबसे पहले किसने देखा था? तो उत्तर क्या लिखोगे? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। 1831 की बात है दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कब की बात बताती हूँ मैं आपको, 1831 की बात बताती हूँ। 1831 में क्या होता है? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? रॉबर्ट ब्राउन की। अब देखिएगा,
दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन की जब हम बात करते हैं ना, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो आर्किड होता है ना, आर्किड जो है उसके अंदर न्यूक्लियस की खोज की, यानी केंद्रक की खोज की। अब आप सोच रहे हैं आर्किड पौधे की जड़ है, रूट्स जिसको आप बोलते हैं, वहां पर न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? रूट्स की जो कोशिकाएं हैं उसमें किसकी खोज की थी? उन्होंने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? ने सर्वप्रथम जो है दोस्तों सबसे पहले आर्किड जो पौधा है, कौन सा पौधा है? आर्किड पौधा। आर्किड पौधे की जो जड़ है, रूट्स जिसको आप बोलते हैं, पौधे की जड़, उसमें किसकी खोज की है? में जो है न्यूक्लियस जिसको आप बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक की खोज की। अब प्रश्न सीधा साधा पूछा जाता है, केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी या जीवित कोशिका को के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो आपको उत्तर लिखना है, जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने देखा था। फिर आपसे पूछ ले कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? तो केंद्रक की खोज की है 1838 की में। अगर आप बात करते हैं दोस्तों, समय आगे बढ़ता है, 1838 की बात होती है। 1838 में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो दोस्तों 1838 में स्लीडेन और स्वान के बारे में आपने पढ़ा है विज्ञान में, बायोलॉजी में, है ना। तो देखिएगा स्लीडेन जो थे, और स्लीडेन नाम का एक जो है व्यक्ति है, और साथ ही साथ जब आप पढ़ते हैं तो एक स्वान नाम का भी आदमी था। क्या नाम का है? स्वान। वो स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। ये कौन सी थ्योरी हमको देते हैं? कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दे दिया दोस्तों अपन को? कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लीडेन और स्वान के द्वारा 1838 में दिया गया था दोस्तों। अब उसके बाद जो है इसी श्रृंखला में देखिए, अभी आप ये नहीं बोल सकते, देखो अभी काफी सारे विद्यार्थी बोल रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें फिर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें दिख रही है। देखो अभी हम सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं, ये कोशिका के महत्वपूर्ण अंग है, जिनको आप हिंदी भाषा में कोशिका अंग कहते हो। उसके लिए हम अलग पढ़ेंगे, एक वीडियो बना दूंगी शॉर्ट आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का, एक बना दूंगी राइबोसोम का। इस तरीके से आपको जो है फटाफट शॉर्ट वीडियो में आपको जो है रिवीजन हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे थे? कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि सभी जो जीव हैं उनका शरीर, सभी जीवों का शरीर जो है दोस्तों क्या है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है कोशिका सिद्धांत? क्या कह रहा है देखिएगा, हम कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इसमें क्या चीज है? सभी जीवों का शरीर, कि ये क्या कह रहे हैं? सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ये जो है कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि सभी जो जीव हैं उनका जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और जीवों के शरीर की संरचना, जीवों के शरीर की संरचना कह दीजिए या क्रियात्मक इकाई क्या होती है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जीवों की जो है शरीर की रचना जो है वो आपके उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? बॉडी की संरचना और क्रियात्मक इकाई, फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या होती है? तो सेल ही होती है। तो अभी देखिएगा अपन ने सेल्स के बारे में काफी सारा पढ़ा। अब सेल्स में आपको मैंने बताया ना, उसमें सूक्ष्म तंतु होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिका के अंग हैं जिनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। रिक्तिकाएं होती हैं, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। सब चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेल्स के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, हमने पढ़ा 1838 में स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। सभी जीवों का शरीर किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और उसके बाद बात आती है 1855 की। कब की बात कर रहे हैं अपन? 1855 की। तो देखिएगा, एक ये भी चित्र आपके सामने, स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल जो है उसका पिक्चर आपके सामने है, ये रहा। हम बात कर रहे थे किसकी? 1855 की। 1855 की बात है, रूडोल्फ वर्चो आते हैं। और रूडोल्फ वर्चो ने हमें क्या बताया कि नई कोशिकाएं जो है ना वो अलग से नहीं बनती, कहीं बाहर से नहीं आती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण या नई जो सेल्स है
उसका विकास पहले से स्थित कोशिकाओं से ही होता है। नई जो सेल्स हैं उसका विकास पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। ये कौन बता रहे हैं? ये है दोस्तों एक रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो की बात कर रहे हैं और समय अगर आप पढ़ते हैं तो कब का है? 1855 का। कब का समय है? 1855 का समय है दोस्तों। 1855 में रुडोल्फ वर्चो वो क्या बताते हैं कि जो है जो नई सेल्स होती हैं, नई कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, ये क्या कहते हैं? नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं से होता है। तो ये एक जानकारी कौन दे रहे हैं? रुडोल्फ वर्चो देते हैं दोस्तों, कि पहले से जो होती हैं उनसे ही होता है। अभी आपको पता चल गया कि जो है कोशिका जो है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी, ये कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने दोस्तों क्या किया? कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे दे रखा और उन्होंने उसके अंदर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी, लेकिन वो जो संरचना उनको दिखाई दी वो क्या था? कोशिका का बाहरी आवरण यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति थी दोस्तों, है ना। अब उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। ल्यूवेनहॉक जो हैं उन्होंने ही सबसे पहले आरबीसी को देखा, स्पर्म्स को देखा था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा और उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो स्लीडन और स्वान जो थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत बता दिया। उसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। जीवन की आधारभूत इकाई या यूनिट कौन है? ये तो वो अगर कोई है तो वो कौन सी रहेगी दोस्तों? सेल रहती है। और उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो बताया गया कि रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में हमें ये बताया कि जो पुरानी सेल है उससे ही नई सेल की उत्पत्ति का विकास होता है या विकसित होती है। तो आज जो हमने पढ़ा वो सिर्फ कोशिका से संबंधित तथ्य थे। बाकी हम कल पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स। तब तक के लिए अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।